से दिल्ली के गाजीपुर की खबर आपको बता दें, जहां पर कूड़े के ढेर में कल रात से ही आग लगी हुई है। घंटों बीत चुके हैं, आग पर पूरी तरह से काबू अभी भी नहीं पाया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिश सिंह, संजय सिंह ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन कूड़े के ढेर से जो गैस निकल रही है उससे ये आग बुझने में दिक्कत आ रही है। आग का तांडव जो घंटों से जारी है। फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी अब आरोप इसका आम आदमी पार्टी पर लगा रही है और तरह तरह के इल्जाम भी कूड़े के ढेर के नाम पर अब आम आदमी पार्टी की तरफ उठने लगे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष फिर से भयंकर आग लग गई, तभी से इसको बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद है। सचदेवा जी, आप खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या इंस्पेक्ट किया है? क्योंकि देखिए कल से कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक आग जो है वो बुझा नहीं पाए। हम तो दिसंबर से पहले भी आए थे और अरविंद केजरीवाल को याद दिलाने आए थे कि देखो 31 दिसंबर 2023 का तुमने वादा किया है, ये पहाड़ तो नया पहाड़ तैयार हो गया, खत्म नहीं हुआ। तब भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल देखने जरूर आए थे। आज हम अप्रैल 24 में खड़े हैं। पिछले 15 घंटे से यहाँ आग लगी है। आसपास के लोगों का जीवन नारकीय हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है, दिल्ली को लूटने से मतलब है। इस यहाँ पर जितने भी कूड़ा को डिस्पोज ऑफ करने की मशीनें आधी से ज़्यादा खराब पड़ी हैं। कौन है जिम्मेदार इसका? ये कह के छूटना चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है तो आपने बचने का उपाय क्या रखा? पहले से तैयारी क्यों नहीं की? लेकिन इस पर ये बात नहीं करेंगे। जैसे कि आपने भी कहा प्राकृतिक आपदा बताया है और बीजेपी पे इल्जाम लगाया है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है इस पूरे मुद्दे। अगर जनता की आवाज़ उठाना, जनता की तकलीफ उठाना राजनीति करना है तो हाँ, हम राजनीतिकरण कर रहे हैं। सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से हर साल इसी तरीके का दृश्य देखने को मिलता है, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या कुछ काम किया जाएगा? दिल्ली में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 1 साल के अंदर कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे, ये हमारा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सचदेवा जी हमसे बात कर रहे थे। साफ तौर पर वो जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं आखिर क्या कुछ वजह थी जिसकी वजह से आग लगी और अब तक क्या कुछ काम जो है इसको बुझाने को लेकर किया गया। लेकिन साफ तौर पर उनका ये कहना है कि दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसकी तरफ से कोई भी काम इसको लेकर नहीं किया गया और अगर उनकी सरकार बनती है तो 1 साल के अंदर इस गार्बेज साइट को क्लीन किया जाएगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज। एमसीडी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजा इकबाल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आपको बता दें कि हर साल जैसे ही गर्मियां आती हैं, गाजीपुर लैंडफिल साइट पे इसी तरीके का दृश्य जो है वो देखने को मिलता है। जगह जगह आग लग जाती है और आसपास के लोगों को इस मुसीबत का सामना जो है वो करना पड़ता है। हमारे साथ वो खुद मौजूद है बात करने के लिए। सर, आप भी साइट पर पहुंचे हुए हैं, क्या इंस्पेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हर साल इसी तरीके का दृश्य जो है वो देखने को मिलता है। मैं ये देख रहा हूँ कि जब आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो गवर्नमेंट निकम्मी हो जाए तो लोगों को कितनी परेशानी होती है। आप देखिए पीछे आग लगी हुई है, एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है, गंदगी कितनी है। हमारे समय में 25 ट्रॉमल मशीनें चलती थी, अब आधी से ज़्यादा मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं। कोई कहने वाला नहीं है। इसका कारण है आपने स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई, आप हाउस नहीं चलने देते, जनता की आवाज़ को आपने दबा कर रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है। कोई ऑफिसर्स को केवल ठेकेदारों को फ़ायदा देने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है और मुझे लगता है जनता बहुत परेशान है। वो आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। वहीं अरविंद केजरीवाल जब इससे पहले लैंडफिल साइट पे आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि 2023 को जो ये ईयर था उसमें क्लीन हो जाएगी लैंडफिल साइट, लेकिन अभी तक कोई भी काम देखने को नहीं मिला। देखो, जो वो तो वादे करते, लुभाने वादे करते हैं जनता को मूर्ख बनाने के लिए, मगर जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है। अब इन्होंने जो 24 की डेट दी थी कि ये सारा जो लैंडफिल साइट है वो क्लियर हो जाएगा। अब कूड़े के पहाड़ बढ़ गए हैं और कूड़ा भी बढ़ गया है, मशीनें काम नहीं कर रही। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी आग लगी है इस पे भी किसी न किसी की शरारत है और मैं चाहता हूँ कि इसकी भी इंक्वायरी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजा इकबाल जी को आप सुन रहे थे, लीडर ऑपोजिशन है एमसीडी में। और साफ तौर पर जिस तरीके से ये आग जो है जगह जगह लग रही है, इसके पीछे ना ही कुछ किया जा रहा है, ना ही कोई स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है और हालात जो है बद से बदतर जो है हर साल हमको देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कहावत सुनी है ना, जहां धुआं उधर आग। आज दिल्ली को ये देखने को मिला जब कुछ देर पहले ही खबर मिली है कि गाजीपुर लैंडफिल में फिर से आग लगी है। हाँ, वही गाजीपुर पहाड़ जो अब कुतुब मीनार से बस कुछ मीटर छोटा है, वही पहाड़ जिसे खत्म करने के वादे आम आदमी पार्टी सालों से कर रही है, वही पहाड़ जिसने लाखों दिल्ली वालों का जीना मुश्किल कर दिया। 2022 में इस पहाड़ में 3 बार आग लगी, जिसमें से एक को बुझाने में 50 घंटे लगे। एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि लैंडफिल के इशू को पूरा सुलझाया जाएगा।
फिर अक्टूबर 2023 में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि गाजीपुर लैंडफिल के पहाड़ को कम करने का जो कार्य है कुछ ज़्यादा ही धीरे चल रहा है। उनके हिसाब से ये हो रहा था क्योंकि जिन 3 कंपनीज को सफाई का ठेका मिला था वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। 5 महीने हो गए, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं। आप में से किसी के पास 1 मिनट हो ना तो एक बार गाजीपुर लैंडफिल के गूगल रिव्यूज़ पढ़िए, आपको हंसी आएगी। मगर ये रिव्यूज़ झूठे वादों से लोगों की निराशा का प्रतीक है। इन्हें पढ़ के कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति शर्म से सर झुका दे। मगर आप में शर्म बची कहाँ है? अपने सीएम को बचाने के चक्कर में वो शहर के काम को भूल के जनता को अकेले छोड़कर पता नहीं कहाँ पे है। अब हमारी मांग है कि अपना सारा ड्रामा साइड पे रखे। आप दिल्ली को गाजीपुर घटना के बारे में सारी जानकारी दें और टाइमलाइन बताइए कि कब ये जहरीला पहाड़ हटेगा। बहुत बातें हो गई, अब काम करिए या किसी और को करने दीजिए। ये बुझना चाहिए क्योंकि इस धुएं की वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लोग परेशान हैं और यानी कि बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा प्रदूषण है। ये पूरा मुल्ला कॉलोनी के अंदर आ रहा है इस एरिया में, और ये कल सुबह से आग लगी हुई है इसमें, ये धुआं और बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित वायु है। प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है और हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसके बारे में सोचें। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कल शाम 5:30 बजे करीब आग लग गई। जैसे जैसे दिल्ली में गर्मी बढ़ती रहती है, दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट्स, चाहे वो भलसवा हो, गाजीपुर हो या फिर ओखला हो, यहाँ से आग लगने की समस्याएं जो हैं वो सामने आती रहती हैं। ऐसी घटनाएं हर दूसरे हफ्ते, हर दूसरे दिन देखने को मिलती है, जहां पर इन तीनों लैंडफिल साइट्स में से किसी एक में आग लग जाती है, मीथेन गैस का रिसाव होता है और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बात करें गाजीपुर की, तो कल शाम को यहां पर आग लग जाती है कूड़े के इस पहाड़ में और 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, अभी तक आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। लगातार यहाँ पर मशक्कत की जा रही है आग को बुझाने की। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं धुएं का जो गुबार है वो यहाँ से उठ रहा है और लगातार जहरीली गैसों का रिसाव इस धुएं के साथ यहाँ पर हो रहा है। दिल्ली के वातावरण में, दिल्ली की हवाओं में ये धुआं घुलता जा रहा है और आसपास जितने लोग रह रहे हैं उनको अब यहाँ पर समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। जो जहरीली गैस इन कूड़े के पहाड़ों से निकलती है उसमें वो कई बीमारियों का कारण बन सकती है। आंखों में जलन और स्किन एलर्जी के साथ साथ ये गैस इतनी जहरीली, इतनी खतरनाक होती है कि लोगों को कैंसर जैसी बीमारी तक हो सकती है। अब बात करते हैं राजनीति की, जो इस कूड़े के पहाड़ पर काफ़ी लंबे समय से चलती हुई आ रही थी। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव से पहले ये वादा किया था कि इन तीनों पहाड़ों को दिसंबर 2023 तक खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल समतल कर दिया जाएगा। डेडलाइन दी गई थी दिसंबर 2023 की, पर अब अप्रैल 2024 आ गया है। गर्मी दस्तक दे चुकी है दिल्ली के दरवाजे पर और गर्मी के साथ दस्तक दी है ऐसे आग लगने के हादसों ने। अब दिल्ली बीजेपी इस पर हमलावर रुख पर आ गई है। कल ही यहाँ पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा राजा इकबाल के साथ मौजूद थे और लगातार इस पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा किया गया था तीनों पहाड़ों को हटा देने का, कूड़े के पहाड़ों को हटा देने का, वो पूरा नहीं हुआ। अब दिल्ली भाजपा इस पर हमलावर रुख पर आ चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन चौधरी के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज, गाजीपुर, दिल्ली। एक तरफ बढ़ती आग को काबू पाने की कोशिश और इधर सियासत उबाल पर। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेने हैं। ब्रेक के